हेलो गाइस, मैं हूं रुखसार हसन, मोहम्मद वकार, रहमतुल्लाह। आप देख रहे हैं वर्ल्ड रियल रिएक्शन यूट्यूब चैनल। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें। तो हमारे चहेते, हमारे लाडले, हमारे प्यारे मेरी साहब की वीडियो है। वीडियो का टाइटल भी बड़ा मज़ेदार है कि पाकिस्तान सेलिब्रेट्स IMF लोन, नो नीड टू वर्क हार्ड। तो बातें भी ठीक है, टाइटल भी ठीक है। पहले देख लेते हैं वीडियो, फिर मज़ेदार इस पर होगा रिएक्शन। और नाक से सारी लकीरें खिंचवाई, पूरी गजल लिखवाई इनसे, पूरी नज्म लिखाई, नाक से लकीरें खींच खींच के पूरी। अब जाके इनको एक कटोरा फेंक के मारा चाइना के मुंह पे, चाइना के मुंह पे एक कटोरा लगा, चाइना जमीन पे। एक कटोरा फेंक के मारा सऊदी के मुंह पे। मेहनत तुम करोगे, मैं दुआएं करूंगा। ये प्लान है जरदारी का। दुआएं करने के लिए प्लान चाहिए कोई? किताबें पढ़नी होनी। इनके दिलों में कूट कूट के हिंदू नफरत और यहूदियों के खिलाफ नफरत भरी गई है। ये सिर्फ जैन दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो पाकिस्तान को 3 अरब डॉलर का लोन मिल गया। भाई साहब, इतनी खुशियां हैं पाकिस्तान में कि जैसे कई समय के बाद घर में बच्चा पैदा होता है ना, लोग पागल हो रहे हैं साहब, सड़क पे नाच रहे हैं लोग, मिठाइयां डिस्ट्रीब्यूट। अब तो हमने तीर मार लिया, अब तो हमने मार्का मार लिया। पाकिस्तान करीब 8, 9, 10 महीने से इसका वेट कर रहा था और हर समय मैं यही कह रहा था। आप मेरे पुराने वीडियोस देखिए, मैंने यही बोला है कि इनको लोन मिलेगा और इनको जरूर मिलेगा, लेकिन तब जब ये नाक से अपनी लकीरें खींच चुके होंगे। और नाक से सारी लकीरें खिंचवाई, पूरी गजल लिखवाई इनसे, पूरी गजल लिखवाई इनसे, पूरी नज्म लिखाई, नाक से लकीरें खींच खींच के पूरी। अब जाके इनको लोन मिला है जुलाई से, यानी इस महीने आज 1 तारीख है और जुलाई से इसका वितरण शुरू हो रहा है। पहले आई थिंक 1-1.25 अरब डॉलर मिलेगा, धीरे धीरे बाकी मिलेगा इनको। ये ओवर अ पीरियड ऑफ मंथ्स मिलेगा। ऐसा नहीं कि एक शॉट में कोई आके इनको बोलेगा ये लो 3 अरब। इतने भी लकी नहीं है पाकिस्तानी, लेकिन इनको लोन मिल गया है। और भाई साहब, जो खुशी है ना पाकिस्तान में, मतलब मैं बयान नहीं कर सकता। इतने खुश हैं पाकिस्तानी, इतने खुश हैं भाई साहब। और पाकिस्तानी अब देखिएगा मंडे को, तो आज सैटरडे हो गया, संडे, मंडे को देखिएगा स्टॉक मार्केट में उछाल। पाकिस्तानी करेंसी बहुत शानदार परफॉर्म कर रही है। 8-10 रुपए अगेंस्ट द डॉलर जंप मारा है उसने। और एक खुशी का माहौल है और एक पॉजिटिविटी का माहौल है भाई पाकिस्तान में, क्योंकि लोन मिल गया। मैं आपसे ना 2-3 चीजें अब आपको बताना चाहता हूं। ये शहबाज शरीफ कहता क्या है? कहता बहुत कुछ है ये, वैसे करता कम है, लेकिन शहबाज शरीफ ने बोल दिया है कि साहब अब हमें सेंट्रल बैंक के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को 14 बिलियन तक ले जाना है। ये डर ने बोला है, इशाक डर ने। 14 बिलियन तक ले जाना है एंड ऑफ जुलाई तक। 14 बिलियन तक समझ लो। अभी ये 4 बिलियन है इनके पास आज की तारीख में। 10 बिलियन और 30 दिन के अंदर इनको ऐड करने हैं, अगले 30 दिन। एंड ऑफ जुलाई बोला है इसने। अब इसने एंड ऑफ जुलाई बोला, जब ये नहीं करेगा, जब ये नहीं कर पाएगा एंड ऑफ जुलाई तक 14 अरब, फिर ये पता क्या बोले? मैंने साल तो बोला ही नहीं था, मैंने ये थोड़ा ना बोला था 2023, तो 2030 तक करूंगा मैं। अभी तो 7 साल बाकी है, चिल, रिलैक्स, टेक इट इजी। एनीवे, तो दोस्तों इसने बोला है कि एंड ऑफ जुलाई तक, और हम मान के चल रहे हैं 2023 का एंड ऑफ जुलाई तक, हमें क्या करना है कि पाकिस्तान के फॉरेन रिजर्व्स 4 से 14 अरब डॉलर ले जाने हैं। अब ये कैसे होगा? ये कैसे होगा ये नहीं बताया भाई ने। क्या पाकिस्तान के अचानक एक्सपोर्ट बढ़ जाएंगे? पाकिस्तान ने कोई नई सॉफ्टवेयर बना ली है? पाकिस्तान ने कोई नया मोबाइल फोन बना लिया है? कोई टीवी बना ली है? कोई गाड़ी बना ली है? पाकिस्तान ने कोई नई वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव, ओवन, कुछ तो ऐसा होगा जो पाकिस्तान थोक के हिसाब से करोड़ों की तादाद में अमेरिका भेजेगा, यूरोप भेजेगा, पूरी दुनिया में मिडिल ईस्ट भेजेगा, चीन भेजेगा, और फिर वहां से लबालब पैसे आएंगे। क्या ऐसा कुछ है? नहीं। प्लान ये है कि बॉस मांगो मांगो और इतनी बेशर्मी से मांगो कि सामने वाला देने पर मजबूर हो जाए। सामने वाला ये बोले कि नहीं यार सुन, ये ले, मेरे गले की चेन ले, हाथ की घड़ी ले, उंगलियों की अंगूठी ले, पैर के जूते ले, उसके अंदर जुराब ले, मेरे कपड़े ले, मेरा जो भी अंदर भी पहना हूं मैं, जांगिया बनियान, तू सब ले ले भाई, बस तू जाने का नाम ले, जाने का नाम ले, जाने का नाम ले। ये प्लान है इनका, मैं बता रहा हूं। और कोई प्लान नहीं है इशाक डर का। अच्छा जी, दूसरी चीज, मैं एक और चीज बताता हूं आपको, बड़ी खतरनाक। शहबाज शरीफ का एक ट्वीट देखिए साहब, ऐसे होने चाहिए लीडर। अल्हम्दुलिल्लाह, I am pleased to announce that Pakistan has reached staff level agreement with the IMF on a 9-month US $3 billion standby agreement. This agreement will help strengthen Pakistan foreign reserves. और फिर कहता है कि
Pakistan to achieve economic stability and put the country on the path of sustainable economic growth, inshallah. I would like to appreciate the efforts and hard work of Finance Minister Ishaq Dar and his team at the Ministry of Finance for achieving this outcome. I would also like to thank MD IMF, ये क्रिस्टियाना इसका नाम से जॉर्जीवा, and her team at the IMF for their cooperation and collaboration, especially during the course of last week. तो दोस्तों, शहबाज शरीफ ने अपने ट्वीट में अल्हम्दुलिल्लाह भी लिख दिया, उसने इंशाअल्लाह भी लिख दिया। उसने क्या क्या नहीं लिखा, उसने कैसे कैसे अल्लाह का नाम नहीं लिया। मुझे जब पहले मैंने इसका ट्वीट देखा अल्हम्दुलिल्लाह, मैं दिल डूब गया। मैंने बोला इन्होंने कश्मीर फतेह तो नहीं कर ली, और पाकिस्तानियों ने कहीं सब्ज हिलाली परचम कहीं श्रीनगर में तो नहीं लहरा दिया यार, इतना कॉन्फिडेंस। फिर मैंने देखा भाई ये तो लोन मिल गया इनको यार, ये लोन की बात कर रहे हैं। मुझे लगा इन्होंने कश्मीर फतेह कर लिया है। अल्हम्दुलिल्लाह, बिस्मिल्लाह, सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह, हैं इतनी खुशी। वो गाना नहीं है कि ये मुझे खुशी मिली इतनी कि दिल में ना समाए, ये देखो यार। तो ये भाई साहब इन्होंने बोल दिया। एनीवे, अब हम आते हैं मुद्दे पे। तो ये इन्होंने सबको बोला कि भाई हम अब देखना पाकिस्तान का इकोनॉमिक रिवाइवल होगा, पाकिस्तान फिर उरूज पे चला जाएगा, पीक पे चला जाएगा, पाकिस्तान जैसे पहले था। अब पता नहीं पहले कब था, ये झूठ बोल देते ना आपस में, और फिर ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। लेकिन किसी ने, ना इशाक दर ने, ठीक है, ना शहबाज शरीफ ने, ना किसी बंदे ने, और जब इमरान खान था ना इमरान खान ने कभी ये बताया कि हमारा प्लान क्या है यार, हम करेंगे क्या। कोई डिटेल व्हाइट पेपर हो तो दिखाओ कौम को कि बेटा ये प्लान है, देखो बच्चों। हम ऐसे कुछ नहीं, सब झूठ, सब मक्कारी। हम भीख मांग मांग के सुपर पावर बन जाएंगे। हम इतनी भीख मांगेंगे कि हमारे सामने चाइना, अमेरिका, यूरोप, रशिया सब घुटने टेक देंगे। इनका ये प्लान है पाकिस्तानियों का। एक कटोरा फेंक के मारा चाइना के मुंह पे, चाइना के मुंह पे ये कटोरा लगा चाइना जमीन पे। एक कटोरा फेंक के मारा सऊदी के मुंह पे, ये लगा सऊदी जमीन पे। एक कटोरा मारा सीधा यूएई के मुंह पे, यूएई जमीन के ऊपर। मैं आपको बता रहा हूं, ये जो एससीओ समिट होना था ना इंडिया में, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का समिट, मोदी जी ने ऑनलाइन कर दिया, वरना शहबाज शरीफ को भारत आना था, सबको भारत आना था। मोदी जी ने बोला नो ऑनलाइन, क्योंकि उनको पता लग गया होगा विश्वसनीय सूत्रों से, खुफिया सूत्रों से उनको पता लग गया होगा ये मांगने के प्लान से आ रहा है यहाँ पे। भाई आप मेजबान हैं, मोदी जी मेजबान हैं, वहाँ पे दुनिया भर के मतलब 5, 7, 10 जो बड़े बड़े लोग हैं, उनके हेड्स ऑफ स्टेट वो वहाँ पे के बैठे होंगे। चाइना का शी जिनपिंग बैठा होगा, ये आपके जितने भी स्तान कंट्रीज हैं वो बंदे बैठे होंगे, इंडिया बैठा होगा, सब लोग। बीच में आएगा ये, बीच में आएगा कौन? शहबाज शरीफ, और वहाँ पे गाना गाएगा कि गरीबों की सुनो, वो तुम्हारी सुनेगा, तुम्हें 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। पर मोदी जी कह रहे हैं यार तो बेइज्जती करवाएगा और हमसे भी मांग लेगा वहाँ पे। और एक बात बताओ, अगर सामने बैठ के दोस्तों, अगर शहबाज शरीफ ने मोदी जी से मांग लिए 4-5 अरब डॉलर, मैं बार बार ये बात कहता हूं, बार बार, और ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, मैं मजाक नहीं कर रहा, अगर 4 लोगों के बीच में महफिल सजी है, सब लोग बैठे हैं, ग्लोबल अफेयर्स की बात चल रही है, एससीओ कोई छोटा फॉर्मेट नहीं है, कोई छोटा फोरम नहीं है, वो बड़ा फोरम है, ठीक है, वहां पे बात चल रही है, पूरी दीन दुनिया की खबर, ये वो, आप ऐसा करेंगे, इतने ट्रेड, कितने अरब का, तुम इतने अरब का देता, हम इतने अरब का चेक देता तुम्हें, लाओ इधर, ये चल रहा है वहां पे। बीच में अचानक शहबाज शरीफ आ जाए और बोले सबसे, सुनो सब 2-2 अरब निकालो यहां पे जितने बैठे हैं, तो क्या इज्जत रह जाएगी हमारी? क्या इज्जत रह जाएगी? मोदी जी कुछ बोल नहीं पाएंगे, ये सबके सामने मांग लेगा उनसे। तो बोला कि इसको ऑनलाइन करो। मैं बता रहा हूं इसके डर के मारे ऑनलाइन हुआ है, मुझे पक्का पता है इसके डर के मारे ऑनलाइन हुआ है दोस्तों। अच्छा जी, शहबाज शरीफ ने एक और भंड मारा, सॉलिड भंड मारा, ये सारे के सारे भंड मारते हैं। जरदारी ने मारा था ना, जरदारी ने बोला था मैं 4 अरब से 100 अरब ले जाऊंगा, और फिर उसके बाद क्या बोला था जरदारी ने, जिसमें मुझे कह रहा था कि मैं मेजर गौरवारिया रॉका एजेंट है, उसमें क्या कहता है, उसमें कहता है सामने जो लोग बैठे थे तो लोगों ने, किसी ने पूछा होगा जनाब आपका क्या प्लान है, 4 अरब से 100 अरब ले जाना है आसिफ अली जरदारी को, पाकिस्तान के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, जनाब प्लान क्या है? कह रहा मेहनत तुम करोगे मैं दुआएं करूंगा। ये प्लान है जरदारी का कि मेहनत तुम करोगे, मैं दुआएं करने के लिए प्लान चाहिए? कोई किताबें पढ़नी होनी इकोनॉमिक्स की, मैंने दुआ करनी है, ये हाल है इनके, ठीक है। एनीवे, शहबाज शरीफ क्या कहता है कि टुडे एज यू नो आवर इंटरेक्शन विद द IMF व्हिच वाज अंडरवे फॉर मेनी मंथ्स reached a very positive conclusion and you must have read IMF statement. I don't need to say anything further. आप लोगों ने IMF का बयान पढ़ लिया होगा और मुझे इसके बारे में कोई कहने की कुछ जरूरत है नहीं, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। और इसमें एक और बात कह दी कि बड़ी मेहनतों के बाद, इतने महीने के अनसर्टेनिटी के बाद, ये सब जो भी हुआ, जो भी चैलेंजेस फेस हुआ, हम लोग, हमारी फतेह हुई,
हम भीख मांगने में कामयाब हो गए। शहबाज शरीफ ने बोला कि मूवमेंट ऑफ प्राइड नहीं पर मूवमेंट ऑफ कॉन्टेम्पलेशन है। ये कोई फख्र की बात नहीं है, ये सोच विचारने का समय है कि हम भिखारी क्यों बने हैं। क्वेश्चनिंग वेदर नेशंस डेवलप्ड ऑन द बैक ऑफ लोन्स। क्या मुल्क लोन ले लेके तरक्की, लोन लेके नहीं, भीख भी बोलो शहबाज शरीफ, सिर्फ लोन लेके नहीं, तुमने भीखें भी ली हैं। डू कंट्रीज, खुद नहीं बोला था बेगर्स कांट बी चूजर्स, शहबाज शरीफ का फेमस स्टेटमेंट है बेगर्स कांट बी चूजर्स। अब लोन पे आ गया है। ओ भाई साहब, लोन नहीं भीख भी ली है तुमने, दोनों चीजें ली हैं। नेवर फॉरगेट दिस, वी वर फोर्स्ड टू टेक दिस लोन एंड इट इज माई प्रेयर दैट इज द लास्ट टाइम पाकिस्तान गोज इनटू IMF प्रोग्राम एंड वी विल नेवर हैव टू टेक लोन अगेन। वी वर फोर्स्ड, हमें मजबूर करा गया। किसने मजबूर करा भाई साहब, किसने मजबूर करा आपको लोन? कम खाते, जो इतना इतना खाते हो, इतने इतने मोटे मोटे पेट लेके गर्दनें लेके चलते हो, चोरी का माल तुमने बाहर डाल रखा है, ठूसते रहते हो मुंह में सवेरे से लेकर रात तक। मत खाओ, कम खाओ, एक रोटी खाओ, इज्जत की जिंदगी जियो। भीख मांग के लोगों से लोन ले लेके मुंह में ठूसते हो सवेरे से लेकर रात तक खाना, ठीक है, और फिर उसके बाद कहते हो कि हमें मजबूर। किसने मजबूर करा तुम्हें? कोई ये कहता है कि मुझे भीख मांगने पे मैं मजबूर? आपके हाथ पैर काम करते हैं कि नहीं काम करते हैं? मैं पूछता हूं पाकिस्तानियों से, आपके हाथ पैर काम करते हैं? आपके सीने में दिल है? आपकी खोपड़ी के अंदर दिमाग है? अगर ये सब है, अगर ये सब है, तो आप ये कैसे कह सकते हैं, आपका वजीर आज़म ये कैसे कह सकता है कि हमें मजबूर करा? किसने मजबूर करा आपको? किसने मजबूर करा? क्यों अपनी मैशत आपने स्ट्रांग नहीं करी? क्यों झूठ बोलते हैं हमें मजबूर करा? कोई नहीं है, लालच है। और मैंने कल भी ट्वीट करा था, काफी पाकिस्तानी ये वो मेजर तेरा ये कर देंगे, वो कर, चुप रहो, हड़प, बेवकूफ, मेरा कर देंगे। क्या कर दोगे मेरा यार? ये पैसा गायब होने वाला है, और ये नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ और ये तुम्हारे जरदारी फरदारी ये सब ले जाएंगे बाहर, और ये पैसा जाएगा लंदन और दुबई। तुम लिख के ले लो, ये पाकिस्तानी कौम तक नहीं पहुंचने वाला। कोई पूछे तो इनसे कि $3 अरब आ रहे हैं 6, 7, 8, 9 महीने में, जितने समय पर भी आएंगे, अब तुम ये बताओ कि तुम इसका करोगे क्या? इसके 3 चीजें होंगी, ठीक है। एक तो ये कुछ इसका हिस्सा चीन को चला जाएगा वापस लोन देने के लिए, मानो मेरी बात, चीन को जाएगा। दूसरा, ये जरदारी भुट्टो मिलकर खा जाएंगे, ठीक है। और इसका 1% अगर कुछ आवाम के लिए लग गया तो बहुत गनीमत है, लग गया। ये सब करप्शन का पैसा या तो चीन की जेब में जाएगा, जरदारी, या फिर शरीफ की जेब में जाएगा। और बाहर ये लोग फ्लैट खरीदेंगे यार, बड़े बड़े मार्केट प्लाजे व्लाजे खरीदेंगे ये लोग। ये थोड़ा ना कॉम पे लगाएंगे। आप लोगों ने तो अरबों अरबों की भीख मिली है, आपको अरबों की भीख मिली है। अरबों की मतलब लिटरली कितने अरब की अगर आप गिनेंगे आपकी आज़ादी से आज तक आपको कितना पैसा मिला है अमेरिका से और दूसरे देशों से, अगर आप उसका टोटल करेंगे ना, टोटल अगर आप करेंगे कि साहब आज तक हमें 75 साल में इतना पैसा मिला है, कोई इनसे पूछे कि पैसा गया कहां है? कोई पूछे कि भाई आपने उस सन में 1965 में आपको इतना मिला था, वो गया कहां पे? उसका करा क्या आपने? कुछ तो समझाओगे हमें कि साहब हमने ये कर दिया उसका। ये सब फ्रॉड है साहब, झूठ है। खैर एनीवे, मैं पाकिस्तानी कौम को मुबारकबाद देता हूं। पैसे तो आप ऐसे ही कमाओगे, ये तो भीख के या लोन के, खुद मेहनत तो करनी नहीं है ना। और फिर दूसरों को झूठ बोलना है कि कलमा पढ़ के मुल्क बना था हमारा और ये सब पर था, तो बोलते रहो, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, पुतिन ने बहुत तारीफ करी है प्राइम मिनिस्टर मोदी की, बोला है कि ही वांट्स टू एमुलेट मेक इन इंडिया, यानी कि जो इंडिया कर रहा है एमुलेट, यानी कि मैं उस नक्शे कदम पे चलना चाहता हूं, वैसी चीजें करना चाहता हूं। आवर फ्रेंड्स इन इंडिया एंड आवर बिग फ्रेंड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लॉन्च द मेक इन इंडिया इनिशिएटिव सेवरल ईयर्स अगो। इट हैज हैड अ ट्रूली इंप्रेसिव इफेक्ट ऑन इंडियन इकोनॉमी, यानी कि मेरे मित्र प्रधानमंत्री मोदी और भारत में, यानी कि भारत और प्रधानमंत्री मोदी जो हमारे मित्र हैं, उन्होंने मेक इन इंडिया करा था, जिससे हमें बहुत फायदा हुआ, उनके मुल्क को बहुत फायदा हुआ, यानी कि भारत को। वो ऐसा कह रहा है कि भारत को बहुत ज़्यादा उससे फायदा हुआ, और हम लोग, इसमें कोई नुकसान नहीं है कि अगर हम उनको देख के कुछ सीखें और उसको एम्यूलेट करें, यानी वैसे ही नक्शे कदम पे हम लोग चलें। अगर हमने ये नहीं करा और हमारे दोस्तों ने भी करा है तो दोस्तों से सीखने में कोई हर्ज नहीं है, और हमें सीखना चाहिए भारत से। ये कह रहे हैं कि अपॉर्चुनिटीज फॉर रशियन कंपनीज ड्यू टू द वेस्ट सैंक्शंस पॉलिसीज एंड नीड फॉर मॉस्को टू ऑफर सपोर्ट टूल्स टू हेल्प आवर कंपनीज मार्केट द प्रोडक्ट्स मोर एफिशिएंटली। बेसिकली क्या है कि इन्होंने बोला है, ये बेसिकली क्या है कि इंडिया एक्सपोर्ट करना चाहता है रशियन माल नेट, तो आप नेटवर्क करिए इंडियन कंपनीज के साथ। और बोला है कि क्रेडिटिंग द इंडियन लीडरशिप फॉर क्रिएटिंग एन इफेक्टिव मॉडल टू डेवलप लोकल मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज एंड वो फॉरेन इन्वेस्टर्स। तो बेसिकली बोला है कि जो भारतीय गवर्नमेंट है और भारतीय कंपनीज हैं, उन्होंने लोकल मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर दी है, और बाहर वाले लोग वापस इंडिया में इन्वेस्ट कर रहे हैं, और रशिया को यहां से सीखने की आवश्यकता है। दोस्तों, आज की आखिरी खबर बड़ी इंटरेस्टिंग है। इजराइल की स्पाई एजेंसी मोसाद, आपने नाम सुना होगा, उसने बोला है कि पाकिस्तान ISI विदेश में जो अमीर
यहूदी हैं, जूज हैं, उनको मार रही है आईएसआई। इसमें बोला है कि अटैक इजरायली बिजनेसेस इन साइप्रस। ये वीडियो फुटेज उन्होंने रिलीज करा है। ये वीडियो फुटेज में ये दिखाया गया कि पाकिस्तान की स्पाई एजेंसी आईएसआई किस तरीके से यहूदियों को और बाकी इजरायलियों को मार रही है। पाकिस्तानी नेशनल्स हैव बीन कॉट रिसेंटली इन सेवरल अदर सच प्लॉट्स टारगेटिंग इजरायलीज। पाकिस्तानी नेशनल्स को पकड़ा गया है, ऐसा मोसाद का कहना है कि पाकिस्तानी उनको पकड़ा गया है, राइट। और इसके अलावा उन्होंने बोला है कि इन काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशन ऑन ईरानियन सॉइल द मोसाद एप्रीहेंडेड द हेड ऑफ द सेल यूसुफ शहबाजी अब्बास लीलू। इसको पकड़ा गया ईरानियन सॉइल में, मतलब ईरान के अंदर जाके मोसाद कराया, हमने ऑपरेशन कराया ईरान के अंदर। ईरानियों को तो गले के नीचे नहीं उतरेगी ये बात कि यहां पे यहूदी कैसे आ गए भाई। इसने डिटेल कन्फेशन दिया है ये यूसुफ शहबाजी अब्बास लीलू ने ये बोला है कि अब्बास लीलू इलू बोला है इसने। जाहिर सी बात है जब मोसाद चाबी लगाएगा तो अब्बास लीलू इलू बोलेगा, उसने इलू बोला इनको। और भैया इलू बोलते वक्त इसने ये बोला है कि डिसमेंटलिंग ऑफ द अटैक सेल इन साइप्रस, किस तरीके से साइप्रस में जो अटैक सेल था उसको डिसमेंटल करा गया, यानी कि किस तरीके से मारा गया लोगों को, और भी काम करे गए तो ये पकड़े गए बेसिकली ये लोग। और ये इजराइल की एजेंसी मोसाद ने कराया। अब अब्बास लीलू ने फिर बताया कि डिटेल्ड इंस्ट्रक्शंस एंड वेपन्स फ्रॉम सीनियर ईरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड्स पर्सनल इन ईरान, इसको मिले अब्बास लीलू को, ईरानियों से इसको मिले हैं, ठीक है। और ये ईरानियों ने बोला है किस तरीके से हम लोग ने, ईरानी बताते थे कि किस तरीके से आप लोग जाओ और आप लोग यहूदियों को मारो, और इसमें पाकिस्तान भी मुलव्वस था। तो पाकिस्तान ने यह काम भी शुरू कर दिया, किसी से पैसे मिले, हिटमैन का काम करा। ये देखो, ये जो पाकिस्तानी बोलते हैं ना कि हमारा दिल बड़ा धड़कता है फिलिस्तीनियों के लिए, ये बात मैं कई बार बोल चुका हूं, आज दोबारा रिपीट करूंगा। जो पाकिस्तानी अक्सर कहते हैं ना हमारा दिल बड़ा धड़कता है यार फिलिस्तीनियों के लिए, फिलिस्तीन, ये कुछ नहीं है। कश्मीरियों के दिल धड़कता है, कुछ नहीं है। मैं आपको बताता हूं, इनके दिलों में कूट के हिंदू नफरत और यहूदियों के खिलाफ नफरत भरी गई है। ये सिर्फ इनकी स्टेट पॉलिसी है, क्योंकि वो मुल्क नफरत की बिना पे बना था। पाकिस्तान की बात कर रहा हूं, ठीक है। पाकिस्तानी तो गए नहीं कभी फिलिस्तीन, ये इधर माफ कीजिएगा इजराइल, ये तो पाकिस्तानी तो कभी, इनके पासपोर्ट में लिखा है कि इजराइल नहीं जा सकते। और जब आप कभी इजराइल गए नहीं, आप नफरत क्यों करते हैं? मैं आपको बताता हूं, इसके पीछे, मैं कहना नहीं चाहता, लोग बोलेंगे कम्युनल हो गया, इसके नीचे सीधे रिलीजियस कारण है, धार्मिक कारण है, जिसकी वजह से पाकिस्तानी जो हैं ये, और बाकी मुसलमान हेट नहीं करते। आप देखा अरब स्टेट्स में वो सब नॉर्मल हो गए, पहले जो भी लड़ाई झगड़ा था सब नॉर्मल हो गए। ये पाकिस्तान को खास खुजली है, खास खाज है इनकी, जो खुजाते रहते हैं ये यहूदियों को लेकर। अब ये यहूदियों पे अटैक करके इन्होंने यहूदियों को मारना शुरू कर दिया। यही पाकिस्तानी स्टेट का असली सच्चाई है। जो पैसे देगा उसके लिए लोग हिटमैन का काम करते हैं। तो दोस्तों, यहां पे मेरा ये वीडियो खत्म होता है और अब आते हैं हम सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन पे, आस्क मेजर। पहला सवाल है मोहित शर्मा जी का, ये कहते हैं जय हिंद सर। जय हिंद मोहित जी। एज वी हैव सीन दिस रशिया यूक्रेन वॉर, हाउ ड्रोन्स ओवरपावर टैंक्स इन बैटलफील्ड, and with the rapid advancement of technology of UAVs, do you think that tanks will become obsolete in the area of modern warfare, and should our focus be more on drones and less on tanks? ये कह रहे हैं मुझे, अच्छा ये कह रहे हैं कि ड्रोन्स ने टैंक्स को बर्बाद कर दिया, हमने यूक्रेन में देखा, तो क्या हमें टैंक से फोकस हटा देना चाहिए और ड्रोन्स पे ज्यादा फोकस करना चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं है मोहित जी। मैं आपको बताता हूं, ड्रोन्स का काम अलग है, टैंक्स का काम अलग है, ठीक है। अगर आपको दुश्मन को ओवरऑय करना है, ओवर पावर करना है, आपको दुश्मन के डिफेंसेस हैं उनमें से तोड़ के जाना है कहीं पे, ठीक है। शॉक एंड ऑ, पंच, आयरन फिस्ट, आप ये आपका काम ड्रोन नहीं कर सकते। ड्रोन ऊपर उड़ते रहेंगे, बम गिरा देंगे, वो तो आर्टिलरी भी गिरा देगी और ज़्यादा इफेक्टिवली गिरा सकती है, ठीक है ना। तो ऐसी बात नहीं है, हर एक चीज़ का अलग काम होता है। आप प्लीज़ ये मत सोचिए कि ये ड्रोन है, ड्रोन ने वो गिराया तो टैंक खत्म हो गया, ठीक है ना। ये कुछ सालों तक एंटिसिपेट नहीं करा था लोगों ने कि टैंक को आप ड्रोन से भी मार सकते हैं। अब आपने एंटिसिपेट कर लिया है। आप देखिएगा साल भर के अंदर कोई ना कोई देश ऐसी टेक्नोलॉजी बना देगा जिससे कि ड्रोन से अगर बम गिरेगा नीचे तो टैंक को असर नहीं पड़ेगा। रिएक्टिव आर्मर साइड में दे रखा है, रिएक्टिव आर्मर ऊपर दे देंगे ये लोग, या कुछ करेंगे XYZ, मुझे नहीं पता। या फिर कुछ ऐसी चीज़, ऐसे वेपन उसमें लगे होंगे कि सामने से कोई भी आए तो ऊपर से इसको मतलब बर्बाद कर दे इसको। तो ऐसा नहीं है, टैंक्स के बिना आप लड़ाई नहीं लड़ सकते, ठीक है। ड्रोन्स जितना हम लोग क्या होता है, हर चीज़ रोमांटिसाइज कर देते हैं। हमारी आदत है कि हम लोग सोशल मीडिया पे हर चीज़ रोमांटिसाइज कर देते हैं। हर तीसरा बंदा अपनी डीपी पे बलिदान का बैज लगा के रखा है। पैरा SF नहीं लड़ सकती इन्फेंट्री के बिना। मैं स्पेशल फोर्सेस की बात कर रहा हूँ, नहीं लड़ सकते वो इतना राशन ही कैरी नहीं करते, इतना एमुनिशन ही कैरी नहीं करते कि डट के लड़ लें।
कुछ समय तक लड़ सकते हैं, स्पेशलाइज्ड ऑपरेशन होते हैं उनके, हाईली इफेक्टिव होते हैं, लेकिन उनका एक लिमिटेड काम है पैरा एसएफ का, उनका एक लिमिटेड काम है। उस लिमिटेड काम से ज्यादा अगर आप उनसे देंगे तो वो भी फेल हो जाएंगे, क्योंकि लड़ाइयां ऐसे नहीं होती, ठीक है ना। लड़ाइयां, रशिया के पास स्पेट्सनाज़ है, ठीक है, क्यों नहीं रशिया जीत गया यूक्रेन का वॉर? दे हैव अमंग द फाइनेस्ट स्पेशल फोर्सेज इन द वर्ल्ड, क्यों नहीं जीत गया? तो ऐसा नहीं होता। हम लोग ना हर चीज़ रोमांटिसाइज, देखिए मैं आपको एग्जांपल देता हूँ सर ना, ड्रोन का। तो आपने बोला कि पैरा एसएफ ने ऑपरेशन करा, ठीक है, पैरा एसएफ ने ऑपरेशन करा, एक जगह को बर्बाद कर दिया, अब उसको लेने के लिए इन्फेंट्री को आना पड़ेगा। पैरा एसएफ उस ग्राउंड को होल्ड नहीं कर सकती, क्योंकि इनके पास नंबर्स नहीं है, इनके पास वो वेपन्स एंड एमुनेशन नहीं है, और इनकी टैक्टिक्स इनको अलाउ नहीं करती। इनकी टैक्टिक्स है कोवर्ट ऑपरेशंस करने की, चुपचाप ऑपरेशन करा, ठोका, निकल लिए वहां से, इस टाइप के ऑपरेशंस, ठीक है। हाईली स्ट्रेटेजिक टारगेट्स को न्यूट्रलाइज करा, वो उनका काम है, उनसे बेहतर कोई नहीं कर सकता। लेकिन जो इन्फेंट्री का काम है, उनसे बेहतर इन्फेंट्री से बेहतर कोई नहीं कर सकता। जो आर्मर्ड का काम है, आर्मर्ड से बेहतर कोई नहीं कर सकता। ये हमें मानना पड़ेगा, एवरीबडी इज इंपॉर्टेंट। तो ये जो आप ड्रोन की बात कह रहे हैं, ये बिल्कुल गलत है। दोस्तों, जो दूसरा सवाल है वो ये है कि आयुष प्रकाश जी ने बोला है, गुड इवनिंग ब्रदर। ये बिल्कुल ठीक आदमी है आयुष भाई, गुड इवनिंग, आई होप यू आर फैंटास्टिक एंड डूइंग वेल। बहुत बहुत धन्यवाद। और आप भी आयुष जी, आई होप यू आर डूइंग वेल। कहते हैं, मैं भोले बाबा गिव यू इमेंस हैप्पीनेस एंड स्ट्रेंथ। थैंक यू वेरी मच। और आपको भी भोले शंकर आशीर्वाद दें अपना। काइंडली आंसर माई वन क्वेश्चन, व्हाई इज इंडियन आर्मी रिप्लेस पावरफुल एसएलआर विद द वेरी लो क्वालिटी इंसास राइफल्स? इवन पाकिस्तानी आर्मी यूज्ड M4 राइफल्स विच इज बेटर देन इंसास राइफल, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। काइंडली थ्रो सम लाइट ऑन इट। अच्छा ना, ऐसे ही M4 जो है ना, पाकिस्तानी आर्मी नहीं यूज करती, पाकिस्तानी आर्मी का और राइफल्स हैं। M4 देखिए, M4 कार्बाइन है, ठीक है ना, उसका काम अलग है, वो 5.56 है। पाकिस्तानी आर्मी 7.62 यूज करती है, एंड आई थिंक दे यूज अ हेकलर एंड कॉक वेरिएंट और समथिंग लाइक दैट, ठीक है ना। हमने क्यों करा एसएलआर को, पावरफुल एसएलआर को? एसएलआर, एक तो एसएलआर का मतलब है सेल्फ लोडिंग राइफल, ठीक है ना, यानी कि एसएलआर को आप एक बार ट्रिगर दबाओ तो एक बार गोली निकलती है। जैसे AK-47 में एक बार ट्रिगर दबाओ तो ट्र करके पूरा मैगजीन खाली, अगर आप दबाए रखें ट्रिगर, अगर आप छोड़ दें तो फिर 4-5 ही निकलेंगी, 2-3 ही निकलेंगी। एसएलआर का ऐसा नहीं दोस्त, एसएलआर का ठाक ठाक ठाक। तो इनको पता लगा, श्रीलंका में पहली बार इनको झटका लगा इंडियन आर्मी को। वहाँ पे LTT के पास AK-47 थे, इनके पास SLR थी। जब तक एक गोली फायर करते थे वहाँ से 10 आती थी। तो ये ड्रामा वहाँ पे शुरू हुआ। फिर कश्मीर में देखा, नॉर्थ ईस्ट में देखा कहीं, तो इंडियन आर्मी ने बोला कि नहीं। अब ये 5.56 पे क्यों गए? 5.56 इसेंशियली इज अ नेटो कैलिबर। नेटो कंट्रीज यूज करती थी। और आइडिया उस जमाने में जो मुझे बताया गया है, ठीक है ना, जो मुझे सिखाया गया था फौज में, अब डिटेल तो मुझे नहीं पता, लेकिन हमें यह बताया गया कि साहब ये गोली ऐसी है 5.56, एक तो ज़्यादा बंदा इस्तेमाल ले आ पाएगा क्योंकि हल्की गोली है, तो सोल्जर कैन कैरी मोर। दूसरी चीज़ है TRB था उसमें, 3 राउंड बर्स्ट, कि ज़्यादा गोली भी वेस्ट नहीं होगी। आप सिंगल शॉट पे करो या TRB करो तो टट 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 करके 3 बार, एक बार में 3 गोलियां निकलती हैं, तो उससे आपकी एमुनेशन भी सेव होगी। फिर बोला कि कैलिबर 5.56 क्यों रखना है? कि आदमी मरेगा नहीं, आदमी घायल हो जाएगा, और आदमी घायल होने के बाद फिर वो क्या होता है कि जब सोल्जर ख़त्म हो जाता है ना, फिर तो ठीक है वो ख़त्म हो गया, पर अगर वो घायल है फिर उसको पीछे लेकर आना, तो 2-3 लोग उसमें लग जाएंगे, उसको लाने के लिए और उसको उठाने के लिए और पीछे ले जाने के लिए। तो वहाँ पे और फिर वो चीखेगा, चिल्लाएगा, लोगों का मोराल कम होगा। ये काफ़ी कारण हमें बताए गए थे जब मैं फौज में था। ये डिस्कस होती थी चीज़ें, तो मैंने भी सुनी है, ठीक है ना। अब असली कारण क्या था वही जाने जिसने अप्रूव करा। अब आप पूछे कि क्यों ये हथियार घटिया है? ये घटिया हथियार इसलिए क्योंकि उस ज़माने में हमारी मैन्युफैक्चरिंग घटिया थी, ठीक है। और आज की तारीख में भी हमारी मेटलर्जी कुछ खास नहीं है। वी आर इम्प्रूविंग डे बाय डे, और फॉरेन टेक्नोलॉजीज आ रही हैं। लेकिन आप ज़रा इस पर सोचिएगा कि भाई इसरो रॉकेट भेज सकता है ना, हम लोग ब्रह्मोस मिसाइल बना सकते हैं, हम लोग सैटेलाइट्स बना सकते हैं, हम लोग वो काम कर सकते हैं जो दुनिया में कोई देश नहीं कर सकता। राइफल नहीं बनी इनसे। इसके पीछे सिस्टमिक फेलियर है कहीं ना कहीं, जो कि अब दूर हो रहा है। अब सरकार ने जो चाबी लगाई है ना इनको, अब जाके दूर हो रहा है। लेकिन किसी दिन बैठेंगे यहाँ पर, मैं आपको बताऊंगा कि। तो जी वीडियो ही ख़त्म। जिस तरह मेरे साहब की वीडियो होती है, काफ़ी टॉपिक्स को टच करते हैं, जिसमें उन्होंने मुसाद की बात की, जिसमें उन्होंने मतलब कि और भी काफ़ी बातें, मेन जो का टॉपिक होता है वो तो पाकिस्तान की बेइज्जती करना ही होता है। तो पाकिस्तान इज्जत के काबिल है ही नहीं। जो कौम, जिस कौम का वज़ीर आज़म कर्जा मिलने पर अल्हम्दुलिल्लाह कहे, उस कौम की और पस्ती क्या हो सकती है, इसी तरह और जिल्लत क्या हो सकती है कि हमें भीख मिली है 1 साल बाद, और उस भीख पर हम
शुक्र। अल्हम्दुलिल्लाह कर रहे हैं और लख दी लानत तो तोड़े थे। वो उनकी बात बिल्कुल ठीक है, नाकों से यार- लकीर खिंचाई है गोए जो मेजर साहब की बात है। कैसे गंदे बिल्कुल खलीज ठीक बंदे बात हैं है। वो कह रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं भीख में तोड़ फिटे मुंह थोड़े थे यार, अल्फाज ही खत्म कर दिए। अल्हम्दुलिल्लाह लिखा उसने कि अल्लाह की तारीफ की गलत लिखा है, इस तरह नहीं उनको लिखना चाहिए कि एक बंदा कासा लेकर दर बदर हाँ भीख मांग रहा है, भीख मांग रहा है, भीख ही एड़ियां रगड़ रहा है, कुत्तों की तरह आईएमएफ ने उसको रुलाया है। जैसा कुत्ते होते हैं, कुत्तों को हड्डी डालनी हो तो पहले वो मालिक जो है वो हड्डी डालने से पहले उसको इशारे करता है, उधर मेरी भौंको, बात उधर सुनो, भौंको, उधर मालूम भौंको। जो उनका फैसला था ना, आपने ये चीजें इस तरह करनी, इस तरह करनी, उसी तरह करवाई उन्होंने। सेम उसी तरह हुई, तब जाके ये मंजूर हुआ। आपको पता डीजल किया जो है ना, वो वजीर खजाना जो है हमारा, मुसद्दक उसने मलिक। नहीं डार साहब उसने ऐलान कर दिया जी पेट्रोल की जो कीमतें बरकरार रहेगी, जो डीजल है ना हम जो है 7-8 रुपए बढ़ा रहे हैं। अब जो है ना बिजली भी बढ़ गई है, इस तरह की चीजें काफी हैं जो बढ़ गई हैं, ठीक है ना। यार हम वैसे ही बेगैरत हो गए, हमें चुल्लू भर पानी लेकर डूब मर जाना चाहिए या इस मुल्क को छोड़ देना चाहिए, या कम से कम अपने सीने से गोली मार ले या बम बांध कहीं उड़ा दे किसी को। कि इतने दल्ले हैं हमारे लोग हो गए, इतने बेगैरत हमारे सियासतदानों को, अल्हम्दुलिल्लाह कह रहे हैं यार। पस्ती की इससे ज़्यादा और मिसाल मैं क्या दूँ, देखिए इतने हम पस्त हो गए। बिल्कुल भाई, बात तो बहुत बुरी है, लेकिन कि मैं मेजर के बारे में कुछ बात कर रोना आ रहा है आज यार, दिल करूँगी खून के तो आंसू बिल्कुल हो जैसे रहा है। कह रहे हैं कि अल्फाज बिल्कुल ये ख़त्म हो गए हैं। कि शर्म वाली एक बहुत बड़ी शर्म वाली बात है कि हमने कर्जा लिया और अल्हम्दुलिल्लाह कह रहे अल्हम्दुलिल्लाह कह हैं, रहे हैं। शुक्र अदा कर रहे हैं। तो शुक्र अदा तो करते हैं जब अल्लाह की ज़ात जब कोई शय अच्छा, अदा वो करे भी तो उनकी उनका बात- शुक्र अदा किया जाता है। रहमतुल्लाह वो भी उनकी बात बिल्कुल ठीक है। 4 दिन बड़ा जश्न होगा, ये होगा वो होगा। आपको जिस पर एक घर में जिस तरह भाई कहीं से भी उधार भी आ जाए तो आता है तो एक वीन के 2-4 दिन यार ये तो वही मिसाल होती है, पंजाबी में हम मिसाल दी जाती है कि हिजड़ों के घर बच्चा पैदा हो गया तो उन्होंने चूम चूम कर मार डाला। वो इसी तरह है ना, 4 इसी तरह दिन हमें जो है ना, हिजड़े हमारा हैं। जो है ना वो उनकी वो रेटिंग की बात कर रहे थे, हिजड़े भाई हैं डॉलर हमें, नीचे आएगा, वो ये हमें देखना मिले है। एक औलाद की शक्ल में हमें मिली है भीख, और हम सब हिजड़े हैं और हम खुश हो रहे हैं। यार क्या कौम है। निकम्मे तरीन जो है हमारे जो है ना हुक्मरान हम लोगों को मिले हुए हैं, क्या करें, मायूस बिल्कुल हुए हैं, अंदर से मायूस हुई है। और कर फिर भी- पता नहीं क्या फ्यूचर है पाकिस्तान का, पाकिस्तान के लोग पता नहीं सोच सोच के क्या सोचते हैं। यकीन और करें ये अफसर बात से- करते हैं इजराइल को काउंटर करने की, ये बात करते हैं इजराइल की मुसाद एजेंसी से कंपेयर करने की, और दल्लो उनकी पहले कार्रवाई है तो देखो कि ईरान के अंदर बैठ के उन्होंने सारा कुछ कर दिया है। मतलब अपने मुल्क में बैठ के आप जासूस ईरान भेजिए, जिस तरह भी है, इतनी उनके पावरफुल नेटवर्क है, तुम उनको काउंटर की बातें करते हो, उनको तुम कहते हो काफर है काफर। नहीं ये बात तो भैया आप ना करें, क्योंकि करने पर आए तो बंदा जो इंसान है कुछ भी कर देता है, चाहे वो कोई भी हो। इंसान करते हैं, हमारी भिखारी नहीं। IIS जो इंसान ISI भिखारी भी एजेंसी होते हैं है लेकिन ना, उनके रूप होते हैं। ISI जो हमारी हाँ, एजेंसी क्या है वो? ये टॉप 10 में आती है। और खुदा का वास्ता है, और तो खुदा आप के नहीं मानेंगे, लिए मेरी बात सुने। खुदा का नाम लो, अल्लाह के अमेरिका बंदो, खुद इस ये बात छत को- गिर जाएगी। कहीं मेरा बीपी हाई हो जाता है जब इस तरह के झूठ बोलते हैं पाकिस्तानी। इसको अमेरिका तस्लीम नहीं करता था, लेकिन घंटा तस्लीम करता है अभी उसने अमेरिका। किया है एक दो क्या एक करना साल पहले आज किया है। तक कारनामा किया ISI ने। भाई ISI को वो देख ले, वो कह नहीं रहे कि जो अभी गूगल करो तो इजराइल में जो वो एक मिनट मेरे पास सेल्फ है, मैं अभी गूगल करता हूँ, देखता हूँ टॉप 10 में कहाँ तुम्हारी ISI आती भाई है। इस वक्त शायद हाँ, इस ना हो। वक्त नहीं है। अच्छा कर ले आप, फिर भी कर ले, कोई इसमें कोई बड़ी मैं अभी प्रॉब्लम गूगल करता हूँ, देखते हैं कि कहाँ है हमारी ISI। तुम्हारे सामने मैं गूगल करूंगा और भाई, व्यूवर्स को ISI भी दिखाएंगे। गूगल- यार क्या यार, लॉलीपॉप रुखसार दिया हुआ भाई, है। मेरी बात सुने ना, आप तो- मेरी बात रुखसा 1 मिनट, आगे से चाहे तब भी नंगे, पीछे से चाहे तब भी नंगे। बात- नहीं मैं अभी ये अभी बात- गूगल करके इसको बताता हूँ। टॉप 10 यार क्या लॉलीपॉप, ये चूसना छोड़ दो। यार हमारी मैं कहता हूँ कि आज हमारे हुक्मरान ठीक हो जाए ना, तो फिर आपको पता चल जाएगा। हमारे हुक्मरान ही नहीं ठीक हो, आपको कोई बात करने का मौका मिल जाता। आप मेजर बात साहब करें, भी- मैं अभी तुम्हें मेजर बताता साहब भी हूँ। जो बातें करें वो भी बिल्कुल मेजर सच साहब, बातें हैं। सही बात है, मैं कोई इख्तलाफ नहीं नहीं बात वो भी करूंगा, ज्यादा वो वो थोड़े से बोल रहा ओवर है। भी हो जाते हैं। नहीं अवर उनका बनता है ना, अवर दूजा रहमतुल्लाह आप इस काबिल ही ना हो मेरे, तो मैं आपके ऊपर इस तरह अवर होऊंगा ना भी, मैं समझता ही नहीं बे रहमतुल्लाह मेरे काबिल ही नहीं है इनको बात करना। देख लें भी आप
चलो कोई बात नहीं है भैया, बात बोली आपकी सच होगी। तुम फिर क्या देते हो पाकिस्तान ISI एजेंसी जो टॉप 10 चेक कर ले, वो कोई बात लोग सर नहीं भी है। चेक कर मैं अभी चेक कर रहा हूं, आप चेक करें। टॉप 1 पर है ऑस्ट्रेलिया की, जो मेरे पास है ऑस्ट्रेलिया की सिक्योरिटी एजेंसी, दूसरी है मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट सिक्योरिटी, तीसरी है MI6, चौथे पे है मोसाद, पांचवें पर नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी। तो उसके बाद आती है जनाब फेडरल सिक्योरिटी सर्विस, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, फेडरल इंटेलिजेंस सर्विस। मुझे कहाँ है टॉप 10 में? तो इधर तो इंडिया की भी नहीं है, ये कौन सी इतनी बात है बड़े? चले 1-2 साल की आप पीछे देखिए, आप देख लें 2023 की, आप 2020 की यार चेक करें। मेरी बात सुने मन, इनका मतलब 2023 में नीचे चलेगी यार, ये नहीं। क्या सी बातें कर रहे। खैर बात ये है, लोग होते हैं मुकाबले नहीं होते हैं, मैंने इनको इसको मानता दिखा हूं। दिया। बात ये है ये कि हो सकता है आपकी बात मान लेता हूँ, हमारी जो है ना इंटेलिजेंट काबिल हो, ठीक है मानते हैं आज तक पाकिस्तान इस दलदल से फिर क्यों नहीं निकल पाया? इतने यार हमारे मजा पास तो है ना यार पाकिस्तान के लोगों को जो है ना इतनी उलझनों में, इतनी गुर्बत में गिरे हुए, इन लोगों को ऊपर उठाया। हाँ जी। मैंने भी हमारी जो है ना- मुसाद ने किया कि नहीं किया? कहाँ ऑपरेशन कर रही है मुसाद? दुनिया जानती है मेजर मुसाद। तो वहाँ पर नहीं तो फट कर पाकिस्तान- कह रहा है कि जो इजराइल में जो ISI एजेंसी है वो उनके बंदे पकड़े गए हैं, तो वो मार रहे हैं वहाँ पर, इसराइलियों को मार रहे हैं। वो तो इसी वो तरह आपने नहीं सुना? सबूत तो वो उन लोगों ने भी नहीं दिया, वो बातें तो हम भी कर सकते बात हैं, वो मुझसे भी- इतनी है कि हमें डूब मरने का मकाम है हमारे लिए कि हम भंगड़े डाल रहे हैं। इससे बड़ी हमारी पस्ती की क्या सूरत हाल होगी कि हमें भीख मिली और भीख पर हम अल्हम्दुलिल्लाह कह रहे हैं। बस इससे ज़्यादा पस्ती के और कोई नहीं हो सकती इस कौम से। ये एंड है। तो उम्मीद करते हैं आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह अल्लाह। हाफिज़।